ओरिजिनल संविधान की प्रतिलिपि में तो नीला कलर था, ये लाल कहाँ से आ गया? चाइना से इतना प्रेम है जो चाइनीज़ कलर भी लेकर आ गए। पेपर लीक भी रुकेगा और पेपर लीक करने वाले भी रुकेंगे। तिहाड़ में जगह खाली कराई जा रही है, अभी शराब घोटाले वाले अंदर हैं, अभी पेपर लीक वाले भी अंदर होंगे। उसके पास परिवार होकर भी, भाई होकर भी जो उसका साथ नहीं देता है, तो ऐसे इंसान का क्या देश में वैल्यू रहेगा? और वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अपने बाप का नहीं हुआ अखिलेश यादव, बड़े मंच पर अपने बाप का तिरस्कार करने वाला व्यक्ति, वो किसका हो सकता है? कल संविधान को लेकर सारी कांग्रेस पार्टी पहुंची, पार्लियामेंट का पहला सेशन था, हमने देखा। बाद में निकलने के बाद उन्होंने बयान दिए वापस वही कि संविधान है खतरे में। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी कहती है कि संविधान तो तब खतरे में था 49 वर्ष। देखिए, संविधान 25 जून 1975 में जो संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, कांग्रेस पार्टी की लीडर, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा फिरोज गांधी जी ने जो किया, वो देश का काला दिन आज है। उस काले दिन पर और आज संविधान की दुहाई वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने हमेशा, जिनकी पार्टी के दौरान संविधान की हत्या हुई, आज वो संविधान बचाने की बात करते हैं। जिन्होंने हमेशा ही संविधान की हत्या करने की कोशिश की हो, वो संविधान के प्रति लेके घूम रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और, ये संविधान की एक प्रति लेके घूम रहे हैं जिसमें संविधान रेड कलर का है। चाइना से ज़्यादा ही इंस्पायर्ड हो गए हैं का? ओरिजिनल संविधान की प्रतिलिपि में तो नीला कलर था, ये लाल कहाँ से आ गया? चाइना से इतना प्रेम है जो चाइनीज़ कलर भी लेकर आ गए। कह रहे पर मोदी जी ने वापस तानाशाही सी बढ़ा दी। उसी, अगर वही बात करें तो उसी संविधान में यूसीसी लिखा हुआ था, उसका भी विरोध करते हैं। सीए भी उसी संविधान की देन होनी चाहिए थी, तो उसका भी विरोध करते हैं। एनआरसी का विरोध करते हैं। तो संविधान की हत्या कौन करता है? वर्कशीट एक्ट भी तो उसी संविधान की हत्या करके लाया गया था। साहबानों का मामला, केस भी तो उसी संविधान की हत्या करके ही तो फैसला बदला गया था। तो ये किस संविधान की बात करते हैं? मुस्लिमों को पहला अधिकार देने की बात भी उसी संविधान की हत्या करके ही तो कही गई थी। तो ये किस संविधान को बचाने की बात करते हैं? ये संविधान को बचाने की बात नहीं करते हैं, ये अपने को और अपने परिवार को बचाने की बात करते हैं। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सभी परिवारवादी पार्टियां हैं। ठीक है। और जो अल्पसंख्यक का रोना रोते हैं, वो खुद अल्पसंख्यक नहीं है। 27% परिवारवाद के बारे में कह रहे हैं। ये गांधी परिवार के बारे में कह रहे हैं ना, जिसका नहीं, आप किसके बारे में कह रहे हैं? कौन से गांधी परिवार की बात कर रहे हैं? गांधी परिवार, कौन सा गांधी परिवार है? महात्मा गांधी, जिसे आप तथाकथित लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। तथाकथित कोई परिवार ना हो, अगर उसके पास परिवार होता तो क्या परिवारवाद नहीं करता? उसके पास परिवार होकर भी, भाई होकर भी जो उसका साथ नहीं देता है, तो ऐसे इंसान का क्या देश में वैल्यू रहेगा? और वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अपने बाप का नहीं हुआ अखिलेश यादव, बड़े मंच पर अपने बाप का तिरस्कार करने वाला व्यक्ति, वो किसका हो सकता है? वो किसका हो सकता है जिसने एक माँ को मरने पर और वो अपने बाल को नहीं छिलवाया, तो वो कैसे मान ले कि वो अपनी माँ का औलाद है? अरे तो फिर ये बताइए, जो उसको कैसे मान ले? वो सुनिए, जो नवरात्रों में मटन खाता हो, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता हो, जो 1 महीने तक प्यार करो और 1 महीने बाद हलाल करो, वो मोहब्बत की दुकान वाला हमें ज्ञान दे रहा है। हमारे में प्रेम होता है और प्रेम अनमोल होता है, प्रेम की कोई कीमत नहीं होती है, इन्हीं में मोहब्बत की दुकान होती है। वो भी मोहब्बत 2 कौड़ी की होती है। मोहब्बत कहते हैं ना, मोहब्बत की मिसाल किसको कहते हैं? ताजमहल। अरे भैया, 14वीं बीवी बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी, वो मोहब्बत था। 8वीं बीवी थी, वो मोहब्बत थी। अरे भाई, मोहब्बत तो है राम सेतु, उसकी बात कीजिए। राम मंदिर की भी बात होती है सर, अभी बार बार राम मंदिर की बात होती है। अभी मैं कहता कि मोदी जी ने राम मंदिर इतना करा, अब राम मंदिर की पहली बरसात में छत टपकने लग गई। शायद इनकी जानकारी अधूरी है। अभी प्रथम तल बना है, द्वितीय तल बनना है, उसके ऊपर भी तृतीय तल भी बनना है। तो अभी जब कार्य चल रहा है, कार्य चलते के समय में वहाँ सारी चीज़ें पूर्ण नहीं हो जाती हैं। जब कार्य चल रहा है तो उस पर तो कटाक्ष ही नहीं करना चाहिए। इनकी ज्ञान अधूरी है।
इनका ज्ञान अधूरा है। जो 5 एकड़ ज़मीन लेकर के जब राम मंदिर का नंबर की बात होती थी तो कहते थे स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। 5 एकड़ ज़मीन दिया तो था, ना तो उस पर अस्पताल ही बना पा रहे हैं, ना स्कूल ही बना पा रहे हैं। और विद्यालय की बात करते तो नालंदा विश्वविद्यालय बना दिया गया है, 450 एकड़ में है और उसमें 100 एकड़ का तालाब भी है। अगर पढ़ना ना आए तो उसमें डूब के मर भी सकते हैं। आपने शिक्षा की बात कर दी, विद्यालय की, यहीं से बात करते हैं। जो लोग हैं अब कह रहे हैं मोइस कारण पेपर लीक हो रहे हैं, दनादन पेपर लीक हो रहे हैं। नैतिकता के नाते धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नैतिकता के नाते इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दिया था, देश में आपातकाल लगाया था, आज आपातकाल की बरसी है, तो किस नैतिकता की बात करते हैं? नैतिकता के नाते नैतिकता के नाते शिवराज सिंह पाटिल ने इस्तीफा दिया था। जब मुंबई हमले हुए थे शिवराज सिंह पाटिल ने इस्तीफा दिया था? नहीं दिया था। या मनमोहन सिंह जी ने इस्तीफा दिया था? नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश जब राजस्थान में पेपर लीक हुआ था तो क्या अशोक गहलोत जी ने इस्तीफा दिया था? नहीं दिया था ना। तो भाई किस बात की बात कर रहे हैं? इस पर तो SIT की गठन हुआ है, जांच कर रही है, CBI जांच कर रही है। तो यहाँ पर तो RJD से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। तो भाई साहब आप अपनी बचाइए। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि लोग कहते थे कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे। देखिए लोग नहीं कहते हैं, उन्हीं के पापा जी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ने मोदी जी को पत्र लिखा कि आप इजराइल पे दबाव बनाइए और इस युद्ध विराम कराइए। तो उन पापा जी की भी बात नहीं मानेंगे, जॉर्ज पापा जी की ही बात माननी है सिर्फ। रशिया और यूक्रेन युद्ध रुका नहीं था। तिरंगा लेकर के जब वहाँ भारत की बसें निकल रही थी तो युद्ध नहीं रुका था। पाकिस्तान तक के लोग तिरंगा लेकर के अपनी जान बचा करके भागे थे, तो उस पर ही भरोसा नहीं है। सीरिया में जब 4000 से ज़्यादा विदेशी लोग फंस गए थे तब भारत की सरकार ने तिरंगा लेकर के वहाँ पर भी लोगों को निकाला था ना। तो युद्ध रुका नहीं था क्या? ये किस युद्ध की बात करते हैं? सर युद्ध तो रुक गया पर पेपर लीक नहीं रुक रहा है। पेपर लीक भी रुकेगा और पेपर लीक करने वाले भी रुकेंगे। तिहाड़ में जगह खाली कराई जा रही है, अभी शराब घोटाले वाले अंदर हैं, अभी पेपर लीक वाले भी अंदर होंगे।